क्या आपको इस दरिंदे के बारे में पता है? एक मासूम लड़की जिसकी उम्र थी 18 साल, सपनों से भरी हुई जिंदगी की उड़ान बस शुरू ही हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी महक जैन, और फिर उसकी जिंदगी में आया एक लड़का हर्षप्रीत जिसकी उम्र थी 22 साल। शुरू में सब कुछ वैसा ही था जैसा नॉर्मल होता है। दोस्ती हुई, दोनों के बीच प्यार बढ़ा, एक साल के लिए रिश्ता चला, लेकिन धीरे धीरे ये जो मोहब्बत थी महक के लिए जंजीर की बेड़िया बन गई थी। एक ऐसा पिंजरा जिसमें से महक ने निकलने की कोशिश की थी, लेकिन हर्षप्रीत को आजादी मंजूर नहीं थी। वो उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन ये लड़का हमेशा के लिए उसे अपना बनाना चाहता था, चाहे जैसे भी हो। हर्षप्रीत महक के पीछे पागल हो चुका था। वो उसकी हर एक मोमेंट पर नजर रखता था, किससे बात करती है, कहाँ गई हुई है, क्या पहन कर गई है। हर्षप्रीत महक के कॉलेज तक पहुंच जाता है, उसे किसी से दोस्ती नहीं करने देता और आए दिन कॉलेज में झगड़ा करता है। महक के घर वाले परेशान थे, वे उसे काफी ज्यादा समझाते, लेकिन वो बाज नहीं आता। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर वो नहीं रुका तो वो पुलिस कंप्लेंट करेंगे। वो पैरों में गिर जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं होता। महक डरने लगती है और धीरे धीरे उसने दूरियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन यही चीज हर्षप्रीत को गवारी नहीं थी। उसके भीतर एक पागलपन घर कर गया था। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। उसने प्लान बनाया और आखिरी मुलाकात की बात की और बोला कि एक बार आखिरी बार मिल लो। महक शायद इस रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म करने गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये जो मुलाकात थी उसे इतनी ज्यादा भारी पड़ जाएगी। शनिवार की रात महक संजय वन पार्क में 8:30 बजे पहुंच जाती है। हर्षप्रीत वहां बैठा हुआ था। दोनों के बीच बहस शुरू होती है। हर्षप्रीत महक के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो उसे इसलिए छोड़ रही है क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गया है। महक ने बोला, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे घर वाले भी तुम्हें पसंद नहीं करते और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। बस इतना सुनते ही हर्षप्रीत का मानसिक संतुलन जैसे हिल ही गया। उसने महक का गला दबाना चालू कर दिया और जैसे ही उसकी पकड़ छूटी उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और ताबड़तोड़ महक के ऊपर वार कर दिए। महक खून से लथपथ जमीन पर गिर गई, उसकी सांसें वहीं थम गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर्षप्रीत अपने साथ पेट्रोल की बोतल लाया था। उसने पेट्रोल की बोतल निकाली और महक के मुंह पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। वो अपने पिता के पास गया और अपने पिता से उसने बोला कि महक अपने साथ 2 लड़के लाई थी और उन्होंने उस पर अटैक किया। उसने महक को चाकू मारा क्योंकि उसने अपने को बचाने की कोशिश की। महक के घर वालों को भी महक की चिंता होने लगी थी, तो वो उसे ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू की, महक की लोकेशन पता लगी और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 8 बजे हर्षप्रीत अकेला पार्क के अंदर आता है और लगभग 20 मिनट बाद महक भी अकेली पार्क में अंदर आती है और उसके कुछ टाइम बाद हर्षप्रीत अकेला बाहर आता है और महक नहीं लौटती। और सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिख रहा था कि हर्षप्रीत के हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने उसे उठाया, उसके ऊपर प्रेशर डाला और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हर्षप्रीत ने पुलिस वालों को बोला कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे सकता था और वो मुझे धोखा दे रही थी और वो मुझे छोड़कर जा रही थी।